ओके सो बच्चों सभी का स्वागत है आज के टॉपिक में और मैं आपका सोनू सर। सो बच्चों टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अभी तक आपको मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था और कूलम्ब्स लॉ में मैंने दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया, क्वेश्चंस भी किए थे और जो भी हमें वहाँ करना था हमने बहुत कुछ किया। नाउ अब अगर मान लो कि बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है, मतलब टू और मोर चार्जेस रखे हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है रेस्ट पोजीशन पे, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। सो इसको समझाने के लिए मैंने क्या लिया है, तीन चार्जेस ले लिए हैं और इन तीनों चार्जेस की जो पोजीशन वेक्टर है, पहले तो देख लो Q1 Q2 Q3 चार्जेस है और ओरिजिन से इनकी जो पोजीशन वेक्टर है ये वाली वेक्टर, इसको मान लेते हैं ये R1 है, R1 है ये वेक्टर, और ये वेक्टर क्या R2 है बच्चों, और ये पोजीशन वेक्टर क्या है R3 है। ठीक है, ये R1 R2 R3 वेक्टर है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं, समझिएगा ध्यान से आप लोग बच्चों, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे ये चार्जेस Q2 है। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन को दिखाना मैंडेटरी हो गया हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अच्छा इसको समझने के लिए आपको किसी एक चार्ज के रेस्पेक्ट में चलना होगा, या तो आप इसके रेस्पेक्ट में पूरा वेक्टर रेजोल्यूशन कर लीजिए या इसके रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे इसको उठाऊंगा क्योंकि इसको अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको अगर मैं फिक्स कर लेता हूँ तो इससे इसका इंटरेक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, और इसको यहाँ भी फोर्स लग रहा है, तो मैं दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लूंगा। आप इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, तो यहाँ फोर्स इसके बीच में निकालना होगा, फिर इसके बीच में ऐसे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बीच में है, ये दोनों किनारे पर, इसलिए मैं इसको फिक्स करूंगा। सो इस पे लगने वाला फोर्स इसकी वजह से, अब इसको फिक्स कर रहे हैं तो इसकी वजह से फोर्स कहाँ होगा, इधर होगा भाई, इस तरह से फोर्स लगेगा। तो मैंने इस फोर्स के डायरेक्शन को यहाँ पे ये बना दिया। ये कौन सा फोर्स होगा बच्चों, बोलो ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, अगेन अब इसको जैसे फोर्स इधर जा रहा है इस तरफ, तो इधर फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर वेक्टर क्वांटिटी आपने दिखा दिया फोर्स, तो फोर्स के वेक्टर का कोई डायरेक्शन वेक्टर भी तो होना चाहिए जो उसके दिशा को बताए। सो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसके डायरेक्शन वेक्टर को बताने के लिए मैंने क्या किया, इन पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने एक एरो यहाँ ऐसे लगा दिया। अच्छा जी, और इसको मैंने क्या नाम दिया, बोलो क्या नाम दिया मैंने, फोर्स यहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये क्या होगा R12, क्योंकि ये दोनों के वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इसको मैंने ऐसे नाम दे दिया कैप का, इसकी डायरेक्शन में। बात मेरी समझ आ रही है। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप नाम भी दे सकते हो, ये क्या नाम हो गया, मान लो R12 है। डायरेक्शन के लिए R12 वेक्टर दिखा रहा हूं, और इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है इस पॉइंट से इस पॉइंट, वो कितनी होगी, R12 होगी। अब आप देखो यहां पर कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो यहां से ऐसे जा रहा है वेक्टर, फिर ऐसे जा रहा है वेक्टर, और इसका यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो ये जो वेक्टर होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। मैं लिख सकता हूं यहां पर कि जो R1 आप देख रहे हो, R1 अभी क्या हो गया, बोलो R1 क्या हो गया, R2 प्लस किसके बराबर, R12 के बराबर। सो यहां से अगर मैं R12 निकालू बच्चों, R12 वेक्टर, सो R12 किसके बराबर निकलेगा, R1 माइनस R2। तो इतना आपको समझ आ गया यहां पर कि R12 क्या है, R12 क्या, ये किसके बराबर होगा, R1 पोजीशन वेक्टर माइनस R2। तो ये इन दोनों के इंटरेक्शन का काम खत्म हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ। सो आपने इस चार्ज को फिक्स किया था, तो इस पे इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा, इधर। भाई ये फोर्स 1 पे लगा रहा है, तो ये फोर्स कहां लगेगा बेटा, इधर की तरफ लगेगा। बोलो, अच्छा इधर की तरफ इन दोनों को मैं डॉटेड लाइन से मिला रहा हूं। सो जब फोर्स ये लग गया, इसका नाम क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3। इस पे वेक्टर लगा दो क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो जैसे ही मैंने उस पे वेक्टर लगाया इस पे, तो इसकी दिशा भी तो होनी चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर। सो उसका डायरेक्शन वेक्टर कौन होगा, इसको क्या नाम दूं, ये क्या है 1 3 है ना, 1 3 है ये वाला, 1 ऐसे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन वेक्टर इधर जा रहा था, तो डायरेक्शन वेक्टर में आप इसको ना ऐसे कर सकते हो, आप लोग इसको 1 2 ना बोल के क्या बोलो, 2 1 बोलो, क्योंकि 2 से 1 की तरफ है। अच्छा, ये क्या है 3 से 1 की तरफ ऐसे, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, 3 1 पे कैप आएगा। लेकिन ये क्या इन दोनों के बीच की गैपिंग है, तो उसको आप R13 से भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, इनके बीच की गैपिंग, ये एरो लगा दो यहां पर। अब कितनी गैपिंग होगी भाई, देखो ये गैपिंग निकाल लो, ऐसे वेक्टर जा रहा है, ऐसे वेक्टर, दोनों कंटिन्यू वेक्टर हो गया, और ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो यहां भी क्या निकल के आएगा बच्चों, यहां भी क्या निकल के आएगा, देखो यहां भी क्या निकल के आएगा, बोलो ये कंटिन्यू है R3 और ये कंटिन्यू है, तो मैं लिख सकता हूं
R1 किसके बराबर होगा, R1 किसके बराबर होगा, R3 प्लस क्या, R13। तो यहां से R13 निकालोगे आप, R13 वेक्टर, इनके बीच की गैपिंग तो चाहिए ना हमें, तो किसके बराबर आएगा बोलो, R1 माइनस R3। मैंने ये क्यों निकाला दोनों, मैंने ये दोनों इसलिए निकाला क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, और इन दोनों के बीच के फोर्स को निकालने के लिए डिस्टेंस तो निकालना जरूरी होगा ना दोनों के बीच का, ठीक है। अच्छा, और चूंकि मुझे पोजीशन वेक्टर पता था तो मैंने ये निकाल लिया। फिर मैं इन दोनों के बीच की फोर्स को निकालना चाहता हूं, वो मैंने निकाल लिया। अब देखो आप लोग, जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो कब आएगा बेटा, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो इन दोनों के फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कहां होगा, इधर की तरफ होगा। सो ये यहां पे मेरा रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। बात समझ आ रही है। सो आपको एक और बात बता दूं कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो टोटल फोर्स होता है ना वो इन सब के बराबर होगा, मतलब F12 F13 F1, मतलब ये सम के बराबर होगा। अगर n चार्जेस है तो ये इन सब के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, टेंशन मत लेना, ठीक है जी। चलिए अब फोर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं F13 पे वेक्टर लगा दूं मैं। सो F13 क्या निकलेगा, K Q1, अच्छा 13 की जगह पे क्या निकालो, पहले 12 निकालो। तो F12 कितना निकलेगा, K Q1, और ये चार्ज क्या है, Q2 है, अपॉन क्या, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12 का क्या बोलो, क्या, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये वेक्टर आपने लगा दिया तो यहां भी तो डायरेक्शन वेक्टर होना चाहिए ना, तो डायरेक्शन वेक्टर क्या है, इन दोनों के बीच के लगने वाले फोर्स का 21 है, तो R21 का कैप। क्लियर है क्या। सो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, क्लियर है क्या। अच्छा जी, अब इसको अगर मैं इस सुपरपोजिशन जो भी वेक्टर मैंने रिजॉल्व किया है उस पे प्रूफ करूं तो कितना निकलता है, यहां डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन वेक्टर आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी डायरेक्शन वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। देखो अभी यहां पर मैंने सिंगल वैल्यू इसको लेके चल रहा हूं, लेकिन ये असल में इसकी जब हम बात करेंगे तो ये दो पोजीशन वेक्टर का रिलेशन इसके बराबर है, बोलो। अच्छा जी, तो अगर मैं इस डायरेक्शन वेक्टर को थोड़ा सा डिड्यूस कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, R12 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, R1 माइनस R2 के। तो यहां क्या आ गया बोलो, R1 माइनस R2 का क्या, भाई मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, भाई R12 तो R1 माइनस R2 के बराबर है, लिख दिया मैंने। चलिए अब क्या है डायरेक्शन वेक्टर, सो डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो ये डायरेक्शन वेक्टर है R21, तो R21 किसका डायरेक्शन है, इसी का डायरेक्शन है ना, इधर की तरफ। तो ये दिया गया वेक्टर कितना होगा भाई, ये वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा बोलो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बोलो ना R21 है, R21 तो ये R12 के फॉर्म में वेक्टर में R1 माइनस R2 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा बोलो, R12 माइनस R2 का क्या, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये डायरेक्शन था तो डायरेक्शन वेक्टर किसके बराबर होगा बोलो, डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। चूंकि ये R21 था सो R21 किसके बराबर होगा बोलो, R21 इसका डायरेक्शन वेक्टर इधर की तरफ। तो मैंने देखो ये R12 है तो मैंने R21 इसलिए लिया है दिशा बताने के लिए, तो है तो R12 की तरफ ही ना, तो आप मैग्नीट्यूड में इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो यहां से फोर्स का फॉर्मूला कितना निकल के आ गया, R12 कितना निकल के आ गया, बोलिए कितना निकल के आ गया, K Q1 Q2 अपॉन ये क्या हो गया R1 माइनस R2 का वेक्टर, और नीचे क्या आएगा, ये दोनों मैग्नेट सेम है ना दोनों, तो क्या हो गया बोलो R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड, और इसका क्या आ जाएगा बोलो, क्यूब आ गया फॉर्मूले में, क्या आ गया बच्चों, क्यूब आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला, आप ऐसे लिख सकते हो। बोलो ये बात आपको समझ आ गई, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे ही कंडीशन आप इस पे आओगे, इसके लिए आओगे, F13 के लिए आओगे, सो F13 का क्या आएगा, सब कुछ सेम रहेगा यार, कुछ भी नहीं है। F13 का तो है तो इंटरेक्शन 1 से ही ना, तो ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे 1 माइनस 2 है तो 1 माइनस 3 आ जाएगा, या 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q1 Q3 अपॉन क्या निकल के आएगा बोलो, R1 माइनस R3 का क्या, वेक्टर, बोलो वेक्टर, और नीचे कौन आएगा, R1 माइनस R3 का होल क्यूब। बात समझ आ रही है। सो ये किसका निकल गया बोलो, F13 निकल गया। इसी तरह जितने भी चार्जेस होंगे, अब क्योंकि हम इसके अलोंग में सबको सॉल्व कर रहे हैं तो जितने भी चार्जेस होंगे सबका यही आंसर निकलता चला जाएगा। सो अगर मैं यहां पर इसका जनरल फॉर्मेट लिख दूं Q1, देखो Q1 सब में आएगा,
सब में Q1 आएगा। तो Q1 को अगर मैं आगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो बिकॉज देयर इज नो मोर स्पेस, मैं इसको मिटा देता हूं तो अपने आप आपको उम्मीद है मुझे समझ आ जाएगा। सो अब देखिए यहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो कितना निकल के आएगा। अगर मैं इसको टोटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दूं तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या निकल के आ जाएगा, देखो क्या क्या सेम है। K की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख दो आप लोग Q, अच्छा इसको Q1 को अगर Q मान लिया जाए तो क्या लिख सकता हूं मैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो सेम रहेगा ना, और कौन बढ़ता रहेगा आगे इसको अगर मैं यहां पे नाम दे दूं कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि टोटल फोर्स निकाल, अच्छा टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले छोटा सा सिंपल फॉर्मूला लिख दो यार। तो टोटल फोर्स जब आप निकालोगे बच्चों F को तो क्या आएगा वो बोलो, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस चलता रहेगा कितना F1, लास्ट में अगर nवा चार्ज होगा तो F1n, क्योंकि मैं 1 के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। बात आपको समझ आ रही है, F12 F13 ये चलता रहेगा। सो अगर ये इसके सबके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है, ये चलता रहेगा। सो अगर इस फॉर्मेट का मैंने एडिशन कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है, सो ऐड करने पे क्या फॉर्मूला, ऐड के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, F है ना, टोटल फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड में हर जगह क्या सेम आ रहा है भाई, ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। यहां पर जो चार्ज है ना, ये वाला फंक्शन, ये इसको देख रहे हो आप लोग, इसको मैं QI नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं बच्चों, QI नाम दे दिया मैंने, इसको QI दे दिया। अच्छा I कहां से कहां होगा बोलो, I कहां से कहां होगा, अगर आप QA मान रहे हो इसको, ठीक है, तो इसको कहां से चलाना पड़ेगा बोलो, B से चलाना पड़ेगा। किससे चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा और कहां तक होगा ये बोलो, N तक होगा, ठीक है। अच्छा यहां क्या लिख दिया मैंने, QI लिख दिया, क्योंकि ये चार्ज चेंज होता रहेगा। अच्छा ये क्या है, देखो ये क्या है, 1-3 है यहां पर, ठीक है। सो ये 1 तो चलता रहेगा, तो इसको मैं A बोल दूं, इसको मैंने क्या बोल दिया बोलो, इसको मैंने क्या बोल दिया बोल लो, यहां पे मैंने क्या बोल दिया इसको RA, ठीक है, -RB, और ये क्या है वेक्टर, ठीक है। अच्छा और नीचे क्या है बोलो, RA -RB, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इस फॉर्मेट का ये बनेगा, यहां पे, यहां n है बेटा, इस फॉर्मेट का यहां पे बनेगा क्या, इक्वेशन जनरल, ठीक है। अगर आप इस चार्ज को, यही क्या तुम्हारा 1 है, सो अगर ये 1 मैंने लग दिया यहां पर 1, ठीक है, और 1 और 2 के बीच में निकालना चाहता हूं मैं, सो ये 1 हो गया A और B हो गया 2, ठीक है, B क्या हो गया 2, तो ये 2 यहां भी आएगा, बोलो यहां 2 आएगा, तो क्या बन जाएगा ये Q1 Q2, भाई ये I है ना, ये I, A को मैंने 1 ले लिया, B को मैंने 2, तो क्या बनेगा Q1 और ये क्या Q2, और यहां क्या होगा R1 -R2, और ये क्या होगा R1 -R2 का Q। अगर मैं यही ले लूं 1-5 के बीच में, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 5 यहां भी होगा, ये भी Q5 हो जाएगा, क्योंकि I B से N तक जा रहा है। सो ये भी क्या हो जाएगा 1 - 5I। सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप करते रहिएगा, सॉल्व इसी से आएगा। बात मेरी समझ आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर यहाँ पे एक चार्ज Q4 और होता, सो मैं इसको यहां से मिला के फिर उसी से वेक्टर रिजॉल्व कर लेता, चलता रहता वो, ठीक है। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा, ये बेटा A है ना, मुझे उम्मीद है, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूं। देखो ना आप, अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा होगा तो देखो, जैसे इस जनरल फॉर्मेट का इस्तेमाल, इसको देखिए आप जनरल फॉर्मेट को, QA/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I B से लेकर N तक, QI है ये RA -RB, RA -RB। मान लो आप 1 का किसी छठे चार्ज से कर रहे हो इंटरेक्शन, 1 का 6 वाले चार्ज, छठे चार्ज से, सो 1 क्या हो गया, A हो गया, और यहां 6 लिख रहे हो, तो B क्या लेना है आपको, 6 लेना है। सो जैसे ही आपका ये सिस्टम बना, अच्छा यहां पे क्या बेटा FAB लिख दीजिएगा बेटा, ठीक है, FAB है ये। सो आप 1-6 के बीच में निकालना चाहते हो, तो A कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, ये Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अच्छा जी, और ये क्या है बोलो, किसके बीच का कह रहे हो आप, 6 के बीच के, तो I कितना, Q क्या हो गया, Q2 कितना हो गया, ये हो गया Q6 हो गया, ठीक है जी। अच्छा और ब्रैकेट में कितना निकल के आएगा बोलो, A -B, तो 1 - 6, तो R1 का वेक्टर -R6 का वेक्टर
और नीचे कौन आएगा R1 माइनस R6 का क्या आएगा बोलो, होल क्यूब आएगा। ये बना तुम्हारा फॉर्मेट, ठीक है जी। अच्छा, और कोई एक Q1 का 7 के साथ निकाल लो, ऐड कर दो आप, तो ये सिग्मा है, तो सिग्मा का मतलब ऐड हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Q1 Q7, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आएगा बोलो, R1 वेक्टर माइनस का R7 वेक्टर, और नीचे कौन आएगा R1 माइनस R7 का क्यूब। सो दिस इज द फॉर्मेट, चलता रहेगा। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब एडिशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो मुझे उम्मीद है कि आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सोनू सर ने समझा दिया होगा। फर्दर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर आना, स्वागत है आप सभी लोगों का, ठीक है बच्चों। सो बाय बाय, जय हिंद।